नमस्कार। इस टाइम हम मौजूद है, आपको बता दें, सेंट मैरीज कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 82 फरीदाबाद। और यहाँ पर हमने एक खबर चलाई थी 6 जून को, जिसमें क्या है, बच्चों का आरोप था कि स्कूल मैनेजमेंट ने हमें बिना नोटिस के निकाल दिया। लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो कुछ और ही निकला। बाकी स्कूल पक्ष इसमें क्या बातचीत रखता है वो भी हम आपको सुनाते हैं। और आपको बता दें, पेरेंट्स का आरोप था कि यहाँ पर ये नर्सरी से पढ़ रहे थे, लेकिन उन बच्चों को निकाला नहीं गया था, सिर्फ उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, उसको पार नहीं कर पाए थे। बाकी पूरा मामला क्या है, जो यहाँ के टीचर हैं, स्कूल मैनेजमेंट है, उनसे जानते हैं। सर, 6 तारीख को एक खबर चली थी जिसमें कुछ बच्चों का आरोप था कि 40 बच्चे स्कूल से निकाले गए हैं बिना नोटिस के। तो क्या है सर पूरा मामला? ये बच्चों को निकाला ही नहीं गया था कभी भी। पहले तो अपना सर परिचय दे दीजिए। मैं स्कूल का वाइस प्रिंसिपल हूँ। इन बच्चों को कभी भी निकाला ही नहीं गया था। हमारा एंट्रेंस टेस्ट हुआ। एंट्रेंस टेस्ट में जो भी था, जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ, उस एग्ज़ाम में जो भी बच्चे पास हुए, क्लियर हुए, उनको हमने पहले सोचा कि पहले लिया जाए। और इसके बाद जो बच रहे हैं, जो एग्ज़ाम में क्लियर नहीं है, उनको हम ह्यूमैनिटीज़ देंगे। और वही था। सर, बच्चों का ये कहना था कि एंट्रेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी उनको बताया नहीं गया था कि कौन बच्चा पास हुआ है कौन नहीं। सब नहीं, अब जो बच्चे आए हैं, जो भी बच्चे आए हैं, उन सब से आप पूछ सकते हैं कि हमने उनके मार्क्स बताए। देखिए, आपके ये मार्क्स हैं या आपके ये मार्क्स हैं, आपको क्यों कॉमर्स विदाउट मैथ्स दिया जा रहा है, या कॉमर्स विद मैथ्स क्यों दिया जा रहा है, या फिर ह्यूमैनिटीज़ क्यों दिया जा रहा है, ये हमने बहुत क्लियर कर दिया। लेकिन बच्चे आएँ और इसके बाद वो हमसे पूछें तो हमने बताया। अच्छा सर, पेरेंट्स का भी साफ साफ आरोप था कि उनको यहाँ के वो लोग लोकल हैं या फिर विशेष जाति के हैं, इसलिए उनको यहाँ से स्कूल एक से ये निकाला गया था। कोइंसिडेंस हुआ है, जो कि मैंने भी सुना है। एक कोइंसिडेंस हुआ है कि जो बच्चे जो क्लियर नहीं हो पाए हैं, वो एक कास्ट के थे, एक कम्युनिटी के थे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाई हमने उनको फिर दरकिनार कर दिया हो। हमने उनको भी लिया है, हमने उनको भी ह्यूमैनिटीज़ दिया है, हमने उनको भी कॉमर्स विद मैथ्स दिया है इसके बाद भी। अच्छा सर, जैसा कि आप बता रहे थे, बच्चों का जो आरोप है कि 40 बच्चों को निकाला गया बिल्कुल है, नहीं, तो कितने बच्चे थे? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं हुआ है। सिर्फ 13 बच्चे हैं, एग्जैक्ट इन नंबर 13 है। 13 बच्चे हैं, और 13 बच्चे में से 3 बच्चे वो हैं जिन्होंने कॉपी किया, चीटिंग किया है एंट्रेंस एग्ज़ाम में, जिन्होंने चीटिंग किया है, पकड़े गए हैं। हमारे पास कैमरा का मतलब फुटेज भी है। अच्छा, इसमें से गर्ल्स कितनी थी और बॉयज़ कितने थे? 13 बच्चों में से आप बता रहे हैं? हाँ जी। 13 बच्चों में से मुझे देखना पड़ेगा कि कितने गर्ल्स हैं, क्योंकि हमारे पास 13 की लिस्ट आई है। अच्छा सर, एक और आरोप था बच्चों का, किसी टीचर के बारे में वो बोल रहे थे, बॉबी नाम की कोई टीचर है, उनका जो व्यवहार है बच्चों के प्रति, ये जो लड़की और होता लड़के है, के प्रति काफी नहीं, मतलब ये ऐसा बदतमीजी कभी करते भी थे उनके हमने हमारे इस ड्यूरेशन हुआ है, मुझे 1 साल हुए हैं यहाँ आए हुए, और इसमें मैंने उनको एक पाया है, एक चीज़ है जो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, हर तरीके से वो स्ट्रिक्ट है। होता है जब कोई इंसान स्ट्रिक्ट होता है तो कई लोग पसंद नहीं करते हैं। सर, कौन से सब्जेक्ट के वो टीचर हैं? वो अकाउंट्स के हैं, और ओवरऑल इंचार्ज भी हैं, डिसिप्लिन वो भी सारा देखते हैं। सर, इससे पहले कभी जो अभी फिलहाल पढ़ रहे हैं बच्चे अभी रिसेंट में, उनसे कभी कुछ कंप्लेंट देखने को मिली हो टीचर के दुर्व्यवहार को लेकर? टीचर के नहीं, उल्टा एक बात मेरे सामने आई थी। जो एक बच्ची, नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो बच्ची कुछ 2 साल करीबन हो गए, उसकी फ़ीस जमा नहीं हुई थी। और हाल ये था कि उसने स्कूल मैनेजमेंट को लेटर भी लिखा कि हमारे पेरेंट्स नहीं पढ़ाना चाहते हैं, आप उनकी काउंसलिंग करिए। तो हमने सोचा था कि हमारे जो स्कूल काउंसलर हैं, उनसे मैं उनकी बात करा दूंगा पेरेंट्स की। और मैंने पर्सनली उनको फ़ोन भी किया। हाँ, ये हुआ, कोइंसिडेंस हुआ कि भाई उन्होंने नहीं उठाया। और सर, जी जी। और सर ये भी था कि उनको जो बच्चों का आरोप है उसमें बताया गया कि बच्चों को कोई नोटिस नहीं, बिना किसी वजह को निकाला गया था। मतलब नोटिस तो पहले आपने कुछ दिया होगा उनको नहीं, निकालने के लिए? निकाला ही नहीं हमने, वही मैंने कहा, हमने किसी भी बच्चे को निकाला नहीं है। उनका ये कहना था कि नए बच्चे जो आ रहे हैं, न्यू एडमिशन उनको लिया जा रहा है। नहीं नहीं, नहीं, निकाला नहीं गया है, किसी नए भी बच्चे बच्चे को भी, निकाला नए नहीं बच्चों है। में भी कई बच्चों का नाम नहीं आया है। ऐसा नहीं है कि नए बच्चों को ही ले रहे हैं। वो बच्चे जो निकाले गए हैं सर, वो कब से पढ़ रहे थे यहाँ पर? हाँ, कुछ बच्चे हैं कई सालों से पढ़ रहे हैं। उनका पेरेंट्स का कहना था कि वो बच्चे जो है नर्सरी से यहीं पे पढ़ रहे हैं।
निकाला Suddenly किसी किसी को भी निकाला, नहीं गया यही है। मैं बार बार कह रहा हूँ, यही दोहरा रहा हूँ कि कहीं किसी बच्चे को निकाला नहीं गया है, See, किसी को भी। see, if they want medical stream, but they are not eligible for that, according to the rules of the school, we cannot give them medical. So we have offered them humanities or either commerce without maths. अच्छा, बच्चों को मेडिकल ही चाहिए था बट वो उसमें Yes, कर नहीं yes, रहे थे definitely, एग्जाम and they have scored definitely 0 in the entrance exam. That is इसीलिए why. उनको बोला गया कि दूसरा स्ट्रीम आप चूज करिए। Yes, yes, sure. आप यहाँ पर हैं, आप मैथ्स सब के, अपना परिचय कॉमर्स देंगे के सब पहले। सारे Yes, टीचर्स हैं। आप I am chemistry teacher. I am Hema Bhatia, and I am teaching here since 2001. And I know the students, their quality, how they are studying, and according to the entrance only, we are giving them their result, and according to that, they will get admission in class 11. I joined school in 2005. Actually, it was not only entrance test. We have considered full year result. मतलब फर्स्ट टर्म का प्री बोर्ड 1 और प्री बोर्ड 2, तो ओवरऑल सारा मिलाकर के दे वर नॉट एलिजिबल फॉर मेडिकल और नॉन मेडिकल. Then only I supported that we can give humanity with maths or commerce with maths, because when a child does maths, no, 3-4 months के बाद उसको realize हो जाता है कि मेरे बस का है या नहीं है, क्योंकि बच्चे मैथ्स से दूर भागते हैं. तो आई नेवर प्रेशराइज कि मत दो, या और स्कूल भी कभी इस चीज़ के लिए नहीं बोलता कि कोई बच्चा अगर कर सकता है तो उसको हम अपॉर्चुनिटी देते हैं. ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे जी निकाल दिया, ये चीज़ नहीं है बिल्कुल भी. आप भी एक टीचर हैं जो मैं टीचर हाँ, के मेरा लिए खुद का आरोप बच्चा भी लगाया यहाँ है पे ना। पढ़ा है. तो थोड़े वो कंफर्ट जोन में भी हैं. अभी जब वापस आए हैं तो उनको भी लगता है कि नहीं, अभी हमें इतना ना बोला जाए. और जब उनको डिसिप्लिन के लिए बोला जाता है तो मुझे लगता है कि थोड़ा उनको फील होता है कि हमें ये बोला या वो बोला. और उनको वाकई अभी ये चैलेंज है, ये एक चैलेंज है बच्चों को वापस जो भी उसी प्लेटफॉर्म पे लाना, ट्रैक पे लाना, कि जैसे वो भी घर पे आराम से पढ़ रहे थे, आराम से उठ रहे थे, अलग ही उनका शेड्यूल था. तो अब वो उस शेड्यूल से बाहर निकल के आए हैं, तो थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ स्ट्रिक्टनेस में उन्होंने बोला हो, तो अब उस चीज़ को मतलब बच्चे सहन नहीं कर पा रहे या हैं तो क्योंकि ऐसा, कोविड में ये रहा कि हाँ, बच्चे कि भी बहुत ही घर से रह के कंफर्टेबल पढ़ा, थे वो. कंफर्टेबल थे। हाँ, तो वो हो सकता है कि ये भी Even उनको लगता हो कि भी पेरेंट्स भी नहीं. बोलते थे कि भाई अब स्कूल बुलाओ, हमारे बस के ही नहीं है बच्चे. तो मतलब तो ये जो मतलब कि इन वो बिहेवियर नहीं करते ठीक से, तो उन्हें स्कूल वाले डिसिप्लिन के लिए कहते हैं, फिर वो आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो जब एक्शन लेते हैं स्कूल वाले. आप कौन सी क्लास के मैं स्टूडेंट हैं? 12th क्लास को. 12th क्लास के हैं. जो अभी बच्चे गए हैं यहाँ से, वो आपके जूनियर रहे हैं, उनका बच्चों का बिहेवियर कैसा था स्कूल में? अच्छा था. मैं पेरेंट हूँ बच्चों का. मेरा नाम पवन है भल्ला, और मेरे बच्चे इसी स्कूल से पढ़े हैं ये. और मुझे कभी भी स्कूल से कोई सी भी तरीके की कोई कंप्लेंट नहीं मिली है कि ये ना तो बच्चों की तरफ से कि बच्चों का आपस में बिहेवियर अच्छा नहीं है, या टीचर्स का बच्चों के साथ में बिहेवियर अच्छा नहीं है, या किसी ने किसी तरीके से किसी को एलिगेट किया या किसी को कुछ बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है. बहुत अच्छा बिहेवियर रहा है कितने बच्चों सालों का. से आपके बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं? मेरे बच्चे यहाँ पर 6th क्लास से हैं यहाँ पे. 6th Sixth क्लास standard से. से, हाँ, अभी sixth किस standard. क्लास में? अभी 12th में है. 12th में है आपके बच्चे भी. अच्छा, यहाँ की एजुकेशन वगैरह आपको कैसी लगती है? देखो, मैं सेक्टर 16 में रहता हूँ, वहाँ से मेरे बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो मुझे यहाँ पर अच्छा लगा होगा कि मेरे बच्चे वहाँ से यहाँ पर पढ़ने के लिए आ रहे हैं. जबकि सेक्टर 16 में 15 में बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं वहाँ पे. फिर भी मैंने अपने बच्चों को यहाँ भी स्कूल में अगर एडमिशन करवाया तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न रहा होगा, इसीलिए करवाया होगा. उसका रीज़न यही है कि यहाँ पर जो डिसिप्लिन है और जो मॉरल वैल्यूज़ हैगी हैं स्कूल की बहुत अच्छी हैगी हैं, तो इसलिए मैंने अपने बच्चों को यहाँ पर. बाकी पेरेंट्स का आरोप है कि शिक्षा व्यवस्था सर के नाम पर देखिए, सिर्फ पैसा वसूल देखिए ये तो अब हर पेरेंट्स का अपना सोचने का नज़रिया है. वो किसी भी तरीके से किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं. ये ओपन है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है. मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, पढ़े हैं स्कूल के अंदर बच्चे मेरे, तो मुझे नहीं लगता है कि स्कूल के अंदर इस तरीके का कि मॉनेटरी बेनिफिट के लिए जो है वो प्रेशराइज़ किया जा रहा है. कोविड टाइम के अंदर भी स्कूल ने बच्चों को बहुत ज़्यादा, पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है. पूरी फीस ना लेके 50% फीस ली गई है, बच्चों से सिर्फ ट्यूशन फीस ली गई हैं. तो ये भी स्कूल का एक प्लस पॉइंट है. बाकी स्कूल्स ने तो प्रेशराइज भी किया है, स्कूल ने तो प्रेशराइज भी नहीं किया है बच्चों मतलब को. बच्चों के लिए हमेशा सपोर्टिव रहा है. सपोर्टिव रहे हैं, शुरू से सपोर्टिव रहे हैं. क्या नाम है आप लोगों? मेरा नाम आकाश शर्मा है. मैं यहाँ 4th क्लास से हूँ. मैं स्कूल का हेड बॉय हूँ. मेरा नाम सेलेस्टिन है. मैं स्कूल का हाउस साइड कैप्टन हूँ और मैं यहाँ पे यूकेजी से हूँ. अच्छा, जैसा कि आप लोगों ने बताया कि आप यूकेजी से हैं और आप 6th क्लास से पढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे जो स्कूल पे आरोप लग रहे हैं, टीचर्स पे आरोप लग रहे हैं, क्या मतलब ये सही है? मैं कहूँगा ये बिल्कुल गलत है.
मैं जहाँ तक देखा है यहाँ का डिसिप्लिन सही है, और जो अब बॉबी सर की बात की जा रही है वो डिसिप्लिनरी है, ही इज़ फर्म, बट ये जो एलिगेशंस लगाए हैं ये मैं कहूँगा बिल्कुल गलत है। बच्चों के प्रति उनका व्यवहार कैसा है? स्ट्रिक्ट, उनको डिसिप्लिन पसंद है। मैं उनके साथ कई बार डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए हैं कुछ स्टूडेंट्स पर जो लाइन में नहीं, जैसे पहले भी बताया था कि लाइन पे नहीं चलते कोई, या कोई आर्ग्यूमेंट्स वगैरह करते हैं, तो उससे रिलेटेड मैंने कई सारे एक्शंस लिए उनके साथ भी। आप क्या कहना चाहेंगे स्कूल के मैनेजमेंट को लेकर, कैसा है मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज़ वेरी गुड, और मैं ये मानता हूँ कि स्ट्रिक्ट है और होना भी चाहिए, क्योंकि वरना बच्चे गलत करते हैं। देखिए, जैसा कि आपने सुना स्कूल प्रशासन ने, बच्चों ने और पेरेंट्स ने क्या कुछ कहा। देखिए यहाँ था बाकी आपको बता दें 40 बच्चे जो बताए जा रहे थे कि 40 बच्चों को निकाला गया, 13 बच्चों को निकाला नहीं गया। उनको क्या है एंट्रेंस एग्ज़ाम देना था और उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में वो पास नहीं